नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों का होगा चिन्हांकन और होगा ट्रांसफर। तो साथियों एक बड़ी खबर है, एक लेटेस्ट आदेश जनरेट हुआ है। आज जानते हैं क्या है इसके नियम और शर्तें इस वीडियो के अंतर्गत। आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथियों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इस नियम निर्देश को समझते हैं। तो साथियों 28 नवंबर 2022 को लोक शिक्षण संचालनालय ने सरप्लस शिक्षकों से संबंधित एक लेटेस्ट ऑर्डर जनरेट किया है, जिसमें प्रति है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, वहीं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। विषय में है स्थानांतरण नीति 2022 के तहत अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन एवं प्रशासकीय स्थानांतरण के संबंध में। तो साथियों जैसे कि इसका विषय अंतर्गत नवीन स्थानांतरण नीति 2022 के पालन में विभागीय परिपत्र 19/9/2022 स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में जारी की गई समय सारणी के अनुक्रम में स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण की गई है। उक्त स्थानांतरण प्रक्रिया में 43,118 ऑनलाइन आवेदन के विरुद्ध कुल 25,905 स्थानांतरण किए गए थे। तो साथियों करीब 43,000 के बीच फॉर्म आवेदन किए गए थे ट्रांसफ़र से रिलेटेड, वहीं 25,905 करीब 26,000 के बीच ट्रांसफ़र हुए शिक्षकों के। वहीं अगला निर्देश दिया, उपरोक्त अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया में शिक्षक विहीन शालाओं में एवं एक शिक्षकीय शालाओं की संख्या में क्रमशः 123 व 1154 की कमी आई है। यद्यपि वर्तमान में 2357 शिक्षक विहीन वहीं 8,307 एक शिक्षकीय शालाएं विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्न निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों ऐसे स्कूल बहुत सारे हो गए हैं जिनकी संख्या करीब 8,307 ऐसे शाला हैं जहां पर एक शिक्षक है उन शालाओं में, वहीं 2357 शालाएँ ऐसी हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, यानी शिक्षक विहीन हो गई। तो इन स्कूलों में अब भेजे जाएंगे शिक्षक। अब वो शिक्षक कौन से भेजे जाएंगे तो उनके निर्देश निम्न प्रकार से दिए गए हैं। ऐसी समस्त शालाएं जहां शिक्षकों की अत्यधिक कमी है अथवा स्थानांतरण के द्वारा रिक्त हुई है, ऐसी सभी स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि शिक्षण व्यवस्था प्रभावित ना हो। तो साथियों ऐसी जगह पर शीघ्र ही अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं ऐसे समस्त शालाएं जहां हाल ही में स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापना की गई है, उन स्थानों पर यदि पूर्व से ही अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तो उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। तो साथियों ऐसी जगह जहां पर ट्रांसफ़र होकर के अतिथि शिक्षक पहले से थे और ट्रांसफ़र होकर के शिक्षक आ गए, तो अतिथि शिक्षकों को वहां से अब कार्यमुक्त किया जाना है। अधीनस्थ शून्य नामांकन वाली समस्त शालाओं में सेटअप ब्लॉक किए जाए ताकि ऐसी शालाओं में स्वैच्छिक अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापना ना हो सके। तो साथियों अधीनस्थ जितनी भी शून्य नामांकन वाली शालाएं हैं जहां पर कोई भी प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसी शालाओं में सेटअप ब्लॉक किए जाएंगे ताकि ऐसी शालाओं में स्वैच्छिक एवं प्रशासकीय स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापना ना हो सके, क्योंकि वहाँ पर छात्र ही नहीं है तो भाई ऐसी जगह पर शिक्षक भी ना पहुँचे। अगला दिया है, शून्य नामांकन वाली शालाओं में पदस्थ शिक्षकों को निकट शिक्षक विहीन अथवा एक शिक्षकीय शालाओं में पदस्थ किए करने संबंधी कार्रवाई स्थानांतरण नीति की कर्णिका 3.3 में अंकित अनुसार की जाए। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव एवं 5/12/2022 तक संचालित ईमेल आईडी पर हस्ताक्षर हार्ड कॉपी एक्सेल में प्रेषित किए। तो साथियों इसकी जानकारी जो कि 5 दिसंबर तक पहुंचाना है हार्ड कॉपी में। वहीं ऐसे स्कूलों की जानकारी जहां पर शून्य नामांकन वाली शालाओं में पदस्थ शिक्षकों जहां पर कोई नया नामांकन नहीं हुआ है, यानी कोई नए छात्रों का प्रवेश नहीं हुआ है, और जहां पर 20 से कम छात्र हैं ऐसे, तो ऐसी शालाओं को चिन्हांकित करना है और उनको शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षकों को निकट में जहां पर शिक्षकों की कमी है ऐसे स्कूलों में भेजा जाना है। अगला दिया शिक्षक विहीन ऐसी शालाएं जिनमें नामांकन 20 अथवा उससे कम है को
उसी ग्राम या बसाहट पर अन्य 1 किलोमीटर के दायरे में संचालित अन्य प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के साथ अन्य आदेश तक संचालित किए जाए। तो साथियों ऐसी शालाएँ जहाँ पर 20 या उससे कम छात्र हैं तो उसी गांव की अन्य 1 किलोमीटर की अंतर्गत जो भी शाला संचालित हो रही है प्राथमिक या माध्यमिक, तो वहाँ तक अन्य आदेश तक अब उन छात्रों को वहाँ पर निकट की शालाओं में लिया जाएगा, भेजा जाएगा। और वहीं अगला दिया है एक शिक्षकीय शाला नामांकन वाली प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के संबंध में प्रथमतः यह परीक्षण किया जाए कि क्या उसी ग्राम बसाहट एवं अन्य प्राथमिक माध्यमिक शाला संचालित है। यदि ऐसी स्थिति है तो उन शालाओं को सत्रांत तक के लिए संयुक्त रूप से संचालित किया। तो साथियों एक बड़ी खबर है, जहां एक शिक्षकीय अधिक नामांकन वाली शाला ऐसी अगर हैं और जहां पर एक शिक्षक है और नामांकन अधिक है, तो ऐसी प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में परीक्षण करने के बाद उसी ग्राम बसाहट से प्राथमिक माध्यमिक शाला संचालित की जाएगी। यदि ऐसी स्थिति है तो उन शालाओं में सत्रांत तक यह किया जाए। अगला देखते हैं, अगला नियम क्या दिया है। जिन शिक्षक विहीन एक शिक्षकीय अत्यधिक न्यून शिक्षकों वाली शालाओं में उपरोक्त कंडिका 2.5 एवं 2.6 की का अनुसार कार्रवाई संभव ना हो, तो ऐसी स्थिति में उक्त शाला में संकुल अंतर्गत अन्य शालाओं से जहां पर्याप्त एवं अधिक संख्या में शिक्षक पदस्थ हैं की शैक्षणिक व्यवस्था स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.5 के तहत की जाए। तो साथियों ऐसे ही संकुल के अंतर्गत जहां पर शिक्षक विहीन है या एक शिक्षकीय शाला है और जहां पर अधिक शिक्षक हैं एक उसी संकुल के अंतर्गत, तो वहां से उन शिक्षकों को की पदस्थापना की जाएगी उन शिक्षक विहीन स्कूल में या एक शिक्षकीय स्कूलों में, संकुल अंतर्गत रहेगा। वहीं इसमें स्थानांतरण नीति कंडिका 3.45 का पालन किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि साथियों के जहाँ पर सरप्लस शिक्षक हैं तो उन सरप्लस शिक्षकों में से जो उस विद्यालय में अधिक समय से जो शिक्षक है उस शिक्षक को सरप्लस माना जाएगा और उसे वहाँ पर शिक्षक विहीन शाला में भेजा जाएगा। इसी प्रकार से एक ही ग्राम में न्यून शिक्षक वाली शाला माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी शाला संचालित हैं, उक्त शाला में शिक्षकों की कमी है, तो ऐसी माध्यमिक शाला अथवा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी शालाओं के सत्रांत तक के लिए संयुक्त रूप से संचालित किए जाए। उपरोक्त अनुसार स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.5 का शैक्षणिक व्यवस्था की जाए। तो साथियों ऐसे हाई स्कूल या माध्यमिक विद्यालय या हायर सेकेंडरी स्कूल जहां पर शिक्षकों की कमी है, तो ऐसे उसी के आसपास की जितनी भी बसाहट के अंतर्गत जो भी शालाएं संचालित है, यदि उनकी योग्यता है तो उन्हें उस स्कूल में पढ़ाने का के लिए बुलाया जाएगा और वहां पर वो अपनी सेवाएं देंगे जहां पर शिक्षकों की कमी है विषय के हिसाब से। तो साथियों एक बड़ी खबर है अतिशेष या सरप्लस शिक्षकों से रिलेटेड और शिक्षक विहीन और शून्य शिक्षकीय शालाओं से रिलेटेड। तो साथियों आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।